देखो अब शुरू करते हैं हम घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है, ये आकृति मैंने घनाभ की यहाँ पर बना रखी है। इस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र के अनुसार से L, लंबाई को मैं L लिख रहा हूँ, लंबाई को L, इसको हम लेंथ बोलते हैं इसलिए L लिखा है। चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं इसलिए B लिखा है, और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं इसलिए H लिखा है। तो LBH लिखूंगा, इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आप लिखोगे तो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा, ऐसे लिखने लग जाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर घनाभ पढ़ेंगे। तो घनाभ में सबसे पहले हम 3 सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखो घनाभ, घनाभ में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जब समझ में आ जाएगा तो वक्र पृष्ठ इससे छोटा ही होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आयतन। क्या पढ़ेंगे, आयतन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो मैंने एक बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स घनाभ जैसा ही है। इस बॉक्स में यहाँ पर आपको देखो, अगर ये बॉक्स को मैं ये लंबाई लिखूँ, ये ऐसा ही बॉक्स हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई, ये देखो ये वाली, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये हाइट पे है इसलिए इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जो ये खड़ा हुआ बॉक्स है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये तो ऊंचाई है, इसकी ये साइड की ये क्या है, चौड़ाई, और ये बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है, इसकी लंबाई। तो चाहे हम इस पृष्ठ का निकालें, चाहे इस पृष्ठ का निकालें, चाहे इस पृष्ठ का निकालें हम, चाहे इस पृष्ठ का निकालें, इन सभी पृष्ठों में देखो क्या क्या दिख रहा है। एक तो हाइट दिख रही है, इस पृष्ठ में भी हाइट है, इस पृष्ठ में भी हाइट है, इस पृष्ठ में भी हाइट है, और इस पृष्ठ में भी हाइट है। तो यहाँ पर कितने पृष्ठ हैं, सबसे पहले मुख्य बात ये आती है, जो आकृति दिखाई दे रही है घनाभ की, इसमें पृष्ठ कितने हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो तो सामने दिख रहा है, तो मैं एक पृष्ठ तो ये हो गया। इसके जस्ट पीछे की साइड में देखेंगे, जितना बड़ा पृष्ठ ये है, बिल्कुल वैसा कि वैसा इधर पृष्ठ है, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, तो एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ हो गया, 2, एक पृष्ठ ये हो गया, और जितना बड़ा ये पृष्ठ है उतना ही बड़ा ये पृष्ठ है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने पृष्ठ होते हैं घनाभ में, 6 पृष्ठ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ में। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ। तो हम इसका जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो पृष्ठ मैंने गिनाए हैं तुम्हें 6, उन 6 पृष्ठों का हमें क्षेत्रफल लिखना है। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल लिखने से पहले आप ये समझो, मैं सामने जो आपको पृष्ठ दिख रहा है, ये जितना इसका जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसके जो पीछे है उतना उसका क्षेत्रफल आएगा। तो 6 के बजाय देखो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, इसका हम पीछे वाले की निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही पीछे वाले का होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 2 का गुना करेंगे। साइड का निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका 2 का गुना कर देंगे, तो ये दोनों आ जाएंगे। ऊपर वाले का निकालूंगा, ये क्षेत्रफल जो पृष्ठ आएगा इसका जितना ये होगा उतना ही नीचे हो जाएगा। तो 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ में से मैं 3 के क्षेत्रफल निकालूंगा, और 3 के क्षेत्रफल से उनके दोगुने कर देंगे तो 6 के आ जाएंगे। 6 पृष्ठ के क्षेत्रफल मिला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। घनाभ की आकृति है। घनाभ क्या होता है, यानी कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की नाप अलग अलग हों, जिसमें तीनों की नाप अलग अलग हों। जरूर नहीं तीनों की हो, 2 की अलग हो जाए, 2 समान हो जाए, मान लो तीसरी अलग हो जाए, तो भी वह आकृति घनाभ ही कहलाती है। घन केवल तभी होगा जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आकृतियां बराबर होंगी, तो वो बराबर होंगी तो वो घन कहलाएगी, अन्यथा घनाभ कहलाता है। अब बात करते हैं घनाभ का। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल अगर हम निकालें, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल में देखो, ये तो क्या है, इसकी हाइट, और ये क्या है, लंबाई, और पृष्ठ कैसा है, ये आयताकार। कैसा दिख रहा है, आयताकार। और आयताकार पृष्ठ जो होता है, ये आयत है, और आयत का जो क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो एक भुजा ये लेते हैं, एक भुजा ये लेते हैं, दोनों भुजाओं को क्या करते हैं, गुना। पहली भुजा
गुना ऊपर वाली जो भुजा है इसकी गुना करते हैं, दूसरी भुजा, पहली और दूसरी। अब मैं पहली और दूसरी क्यों लिख रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ जाएगा, वरना हम सूत्र सीधे लंबाई गुना चौड़ाई याद रखते थे। वहाँ पर केवल एक ही पृष्ठ था, यहाँ पर 6 पृष्ठ हैं और त्रिविमीय आकृति है, यानी कि लंबाई भी है इसमें, चौड़ाई भी है और ऊंचाई है, तीनों को लेके चलना पड़ेगा। तो तीनों को लेके चलना पड़ेगा, तो मैं पहली भुजा और दूसरी भुजा इसलिए लिख रहा हूँ। अगर मैं जब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालूंगा तो देखो इसमें लंबाई लेंगे और यहाँ पर हम आयत अगर केवल होता था तो लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन इसमें लंबाई है, त्रिविमीय आकृति, चौड़ाई यहाँ पर दर्शा दी, तो यहाँ पर चौड़ाई नहीं लिख सकते। यहाँ पर इस आकृति की ये क्या है, ऊंचाई है, तो ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। तो यानी कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना ऊंचाई करना पड़ेगा। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो लंबाई गुना ऊंचाई, देखो लंबाई गुना ऊंचाई, तो जितना ये क्षेत्रफल होगा उतना ही इसके पीछे होगा। तो इसमें कितने का गुना कर दूंगा मैं, 2 का, प्लस 2 पृष्ठ हो गए। अब प्लस लिख रहा हूं, अब इसका निकालूंगा मैं, देखो इसका ये क्या है, चौड़ाई, ये क्या है इसकी ऊंचाई। तो देखो चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, जितना ये होगा उतना ही इधर की साइड का होगा। इसका मतलब इसमें भी कितने का गुना कर दूंगा मैं, 2 का, प्लस देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो ऊपर वाला निकालना है और नीचे वाला तल निकालना है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, ये देखो लंबाई है और ये क्या है इसकी चौड़ाई, क्या है चौड़ाई। तो मैं लिखूंगा लंबाई गुना चौड़ाई, जितना ये पृष्ठ होगा उतना ही नीचे का होगा, इसलिए इसमें भी कितना गुना करेंगे हम, 2 का गुना करेंगे। अर्थात इन सभी को समेकित रूप से लिखने पर और 2 कॉमन ले लूँगा मैं, क्या बचेगा, देखो लंबाई गुना चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुना ऊंचाई, प्लस 2 बाहर चला गया, b इंटू एच, प्लस 2 बाहर चला गया, l इंटू बी। इसको व्यवस्थित तरीके से जैसे हम याद करते आए हैं वैसे ही लिख लो, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको पहले लिख रहा हूँ, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घनाभ का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घनाभ का। समझ में आ गया होगा। एक पृष्ठ का निकाला, उसमें 2 का गुना कर दिया तो ये और ये पीछे का हो गया। इसका निकाला, इसमें 2 का गुना कर दिया तो ये और ये हो गया। इसका निकाला तो इसमें और इसको 2 का गुना कर दिया तो ये 2 हो गए। तो 6 पृष्ठ का आ गया। 6 पृष्ठों को 3 बार लिख दिया हमने, 2 का गुना कर दिया, 2 बाहर कॉमन ले लिया, बाकी लिख दिया हमने, इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दिया। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तक तुम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र रटते थे, इसका सूत्र रटते थे, लेकिन अब तुम्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम इन सूत्रों को निकालना सीख जाओगे, अगर तुम इन सूत्रों को निकालना सीख जाओगे तो मैं समझता हूँ फिर तुम इसमें नहीं अटकोगे और सूत्रों को भी नहीं भूलोगे। बार बार भूलने की जो आदत होती है, हम सूत्र निकालना नहीं जानते हैं, डायरेक्ट सूत्र हम लिख देते हैं, याद कर लेते हैं, जिसको हम बाद में भूल जाते हैं। अगर तुम घनाभ की आकृति पढ़ रहे हो और सूत्र भूल गए तो कोई बात नहीं, भूल गए तो घनाभ की आकृति को दिमाग में रखो। हम इस 6 पृष्ठ होते हैं, ये हमें पता है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और ऊंचाई, जितना ये है उतना ही पीछे हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो चौड़ाई और ऊंचाई, जितना ये है उतना ही हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। तो जितना ये है उतना ही नीचे 2 का गुना कर देंगे, सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और दोबारा से तुम खुद बनाना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो वक्र पृष्ठ जो ये आकृति है, इस आकृति में, इस आकृति का ये जो हिस्सा दिख रहा है, जो जहां जहां मैं हाथ फेर रहा हूं चारों तरफ, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। यानी कि इस आकृति का जो ये नीचे टिका हुआ जिस पर ये वाला तल, यानी कि जमीन वाला तल, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है इस तल को हटा दें, इन दोनों तल को हटा दें। केवल ये 4 पृष्ठ लेने हैं हमें, केवल ये 4 पृष्ठ हमें लेने हैं। इन चारों पृष्ठों से बनी हुई आकृति वक्र पृष्ठ कहलाती है और ये हटाने हैं। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, उसमें हमने 6 फलक लिए थे। अब हमें वक्र पृष्ठ याद रखना कैसे है, बनाना सीख लो पहले तुम। हमें ये हटाना है ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हटाना। ऊपर का हिस्सा क्या है, देखो लंबाई है, और देखो क्या है चौड़ाई। हाइट तो ये है ना, तो ये क्या है चौड़ाई,
ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक हिस्सा हट जाएगा, तो जितना ये है उतना ही नीचे हटेगा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई वाला हिस्सा हटेगा, लंबाई गुना चौड़ाई वाला ये हटा दो। जब ये हटा देंगे तो ये 4 दीवारों वाले ये रहेंगे, देखो ये हिस्सा रहेगा, ये रहेगा, ये वाला रहेगा, ये रहेगा, ऊपर का और नीचे का ये दोनों हटेंगे। तो इसमें यानी कि लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, इसमें यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये वाला हटाए, लंबाई और चौड़ाई वाला हटा दिया। तो ये जब हटाएंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो लंबाई और ऊंचाई, 2 गुना लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, जितना ये है उतना ही पीछे का होगा, तो 2 का गुना कर दिया, प्लस इसका लिखूंगा तो ये चौड़ाई है और ये हाइट है, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जितना पृष्ठ ये है उतना ही हो जाएगा, इसमें भी कितने गुना हो जाएगा, 2 का गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 2 का। ऊपर वाला नहीं लेना है और नीचे वाला ये हिस्सा, दोनों पृष्ठ हमें नहीं लेने हैं। तो इनमें से देखो फिर दोबारा से कॉमन ले लो, 2, क्या बचेगा, L इंटू एच, क्या बचेगा, 2 बाहर चला गया तो B इंटू एच। अब देखो फिर दोबारा से 2 कॉमन, 2 के साथ इन दोनों में से देखो H भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, ये H बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा L, यहाँ से भी H बाहर चला गया तो क्या बचा, B। तो यानी कि ये सूत्र बन गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो समझ जाओ वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है। हर आकृति, जो 6 आकृति हैं सभी में मैं बताऊंगा वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। इसके बारे में तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब तो होता है 6 पृष्ठ, 1 2 3 4 5 और 6। वक्र पृष्ठ में केवल ये वाले हिस्से, यानी कि ऊपर वाला नहीं लेना और नीचे वाला नहीं लेना, जिस पर आकृति जहां पर भी जैसे टिकी हुई है, ये चपटी आकृति हो गई नीचे से, ये वाला नहीं लेना, और ऊपर वाला जैसे नीचे का है वैसे ही ऊपर का हो गया, तो ये दोनों हिस्से नहीं लेने, केवल वक्र पृष्ठ ये वाला होता है। तो वक्र पृष्ठ के लिए हमें 4 दीवार चाहिए थी, तो इसको हम वक्र पृष्ठ को घनाभ के रूप में हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी याद करेंगे। तो ये सूत्र इस प्रकार से भी लिखा जाता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी वही बात होती है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे। अगर घनाभ की बात करें, जैसे एक कमरे की बात करें, तो कमरे में केवल 4 जो दीवार हैं, इन 4 दीवारों की बात करेंगे तो वह वक्र पृष्ठ होगा। छत और जो फर्श है उसको हटा देंगे। 4 दीवारों का सूत्र भी वही होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का भी सूत्र वही होता है। अब बात करते हैं हम आयतन की। देखो आयतन क्या होता है, कोई भी आकृति है, यह आकृति जिस तल पर टिकी हुई है, यानी कि इसका जो पेंदा है क्या है, तल, यानी कि ये पेंदा, इस पेंदे का यानी कि ये जो पृष्ठ नीचे वाला जो पृष्ठ है, यह जो पृष्ठ है यह कितनी ऊंचाई तक है, तल का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि आधार है, अगर इसको बोले, इसका जो आधार है नीचे वाला हिस्सा, यह कितनी ऊंचाई तक है। अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन में मैं लिखूंगा आधार का क्षेत्रफल कितनी ऊंचाई तक है, कितनी ऊंचाई तक है, कितनी हाइट तक है। तो इसका आधार देखो ये कैसा है, कैसा है, ये आयताकार, ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई। देखो हाइट तो ये है ना, तो ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और कितनी ऊंचाई तक है, h। तो ये इसका आयतन का सूत्र हो गया, घनाभ के आयतन का सूत्र। समझ गए। तो आयतन की कोई बड़ी बात नहीं है। आयतन में यानी कि जो उसका आधार होता है, जिस तल पर वो जो आकृति टिकी हुई होती है, जो टिकी हुई आकृति है उसका क्षेत्रफल देखो, और वह कितनी ऊंचाई तक जा रही है, उसमें हाइट का गुना कर दो, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखो क्षेत्रफल का सूत्र हमें कहाँ लगाना है और आयतन का सूत्र हमें कहाँ लगाना है, ये भी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो केवल उस पृष्ठ की बात करते हैं जहां पर हम हाथ लगा सकते हैं, समझ गए। और आयतन की जब बात करते हैं तो आयतन उस जो आकृति दी गई है उसके अंदर घेरा हुआ स्थान कहलाती है। यानी कि ये जो डब्बा है, इस डब्बे में मैं कितना पानी भर सकता हूँ, इस डब्बे में कितनी हवा है। जैसे कमरा है, इस कमरे की आकृति में बात करता हूँ तो कमरे की अगर दीवारों पर रंग करना है हमें तो क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर कमरे के अंदर कोई वस्तुओं डब्बे रखने हैं, पूरा भरना है कमरा, तो हम क्या करेंगे, आयतन की बात। अगर हम कोई टंकी है, टंकी की बात करें। अगर हम केवल बाहर की बात करें तो हम जैसे संदूक बक्सा है,
संदूक होती है, संदूक के अगर हम लोहे की चद्दर की पूछें, लोहे का चद्दर उसमें कितना लगा, तो वो पृष्ठ की बात हो गई। अगर संदूक के अंदर हमें कुछ द्रव वस्तु या कोई भी वस्तु, ठोस वस्तु भरनी है, तो अंदर जब भरनी है तो हमें आयतन का सूत्र लगाना है। ये दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से घनाभ तुम्हारे समझ में आ गया होगा। पहली बार चित्र से भी पढ़ रहे हो आप, चित्र से भी तुम्हारे समझ में आ गया होगा। सूत्र बनाना सीख गए होंगे। सूत्र को कैसे बनाना आता है ये अगर तुमने सीख लिया तो तुम ना तो सूत्रों को भूलोगे, तुम खुद बना लोगे। अगर भूल भी जाओगे तो तुम खुद बना लोगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यही की यही बिल्कुल हमें पढ़ना है घन में। किस में पढ़ना है? घन में। ये घनाभ हो गया, अब हमें पढ़ना है घन में। तो घन देखो मैं यही बता देता हूँ साथ के साथ में ही। घन में क्या होता है? घन में जो ये लंबाई है, ये जो चौड़ाई है और ये जो ऊंचाई है, तीनों बराबर हो जाएं। कैसी हो जाएं? बराबर। यानी कि लंबाई को चाहे तुम L कह दो, चौड़ाई को भी L कह दो, ऊंचाई को भी L कह दो, या सबको B कह दो, या सबको H कह दो। तो समझेंगे हम L कहें या B कहें या H कहें, तो इस प्रकार से कंफ्यूज मत होना। तो हम इसको हम X लिख देते हैं, X। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी हैं? बराबर हैं। तीनों कैसी हैं? बराबर हैं। तो इस आकृति से ही हम घन के जो घनाभ पढ़ा है उससे ही हम घन के सारे सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो लंबाई ली थी, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। अब यहाँ पर ये लंबाई है, इस लंबाई को x कह देंगे, इस ऊंचाई को भी x कह देंगे, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो यहाँ पर ये आयत नहीं है, अब ये बन गया वर्ग। क्या बन गया? वर्ग। और वर्ग जब बन जाता है तो वर्ग का क्या क्षेत्रफल होता है? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, यानी कि x गुना x। तो x का गुना x से करेंगे तो समान भुजा है, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो सीधा सीधा x स्क्वायर है। तो जितना ये पृष्ठ होगा उसमें 2 का गुना करेंगे, यानी कि पीछे वाला भी x स्क्वायर। देखो यहाँ पर गुना करके लिख देता हूँ मैं तुम्हें, x गुना x, 2 का गुना कर दिया, प्लस ये वाला आ गया, तो इससे मैं 2 का गुना कर दिया तो पीछे का आ गया। अब इसकी बात करते हैं, x गुना x, x गुना x, जितना ये उतना ही होगा, इसमें भी 2 का गुना करेंगे, प्लस अब ऊपर वाले की बात करें, x गुना x, यानी कि x गुना x। अब जितना ऊपर का है उतने का नीचे का होगा, यानी कि इसमें भी कितने गुना करेंगे? 2 का। तो देखो 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर, तो 2 2 2 यानी कि 6x स्क्वायर। हिंदी में लिखूं तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर। यानी कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो घनाभ के सूत्र हैं उन्हीं में लिख दो तो हम बना सकते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर। जहाँ पर लंबाई चौड़ाई है यहाँ पर भी लिखोगे तो x स्क्वायर, तीनों को x स्क्वायर जोड़ेंगे 3x स्क्वायर, और 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6x स्क्वायर। तो ये हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला, नीचे ये और चारों दीवार। अब मैं घन के वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ, केवल वक्र पृष्ठ की, यानी कि ऊपर वाला हटा देना है, नीचे वाला हटा देना है। तो देखो ये क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, 1 2 3 4। यानी कि वक्र पृष्ठ की जब बात करूंगा तो इसमें आ जाएगा 4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर। वक्र पृष्ठ में घन का सूत्र अगर हम याद रखेंगे, उसमें वक्र पृष्ठ में केवल 4 पृष्ठ लेने हैं, और एक पृष्ठ, हर पृष्ठ उसका वर्गाकार है। एक पृष्ठ का होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर। तो एक पृष्ठ जब x स्क्वायर हो गया तो 4 है तो 4x स्क्वायर। संपूर्ण की बात कर रहा हूं तो 4 ऊपर होगा 5 और ये नीचे 6, तो 6x स्क्वायर। अब बात करता हूं आयतन की। आयतन में भी देखो ये जो हिस्सा नीचे का टिका हुआ है, आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एक नीचे का वर्ग, यानी कि भुजा स्क्वायर। और यह कितना ऊंचा है? ऊंचाई भी इसकी x ही है, यानी कि x गुना x गुना x, यानी कि x पे घात 3, x पे घात 3, यानी कि घन का आयतन भी हो जाएगा भुजा पे घात 3। इस प्रकार से घनाभ और घन, घनाभ और घन दोनों ही आकृति एक जैसी हैं। इन दोनों को हमने समझ, यानी कि घनाभ को समझ जाओ तो घन तो
हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है सबकी जगह x लिख देना, सूत्र बनाना आ जाएगा। और जब तुम सूत्र बना सकते हो फिर इन सूत्रों को भूलने की भी आवश्यकता, यानी कि भूलोगे भी नहीं। अब देखो घनाभ पढ़ लिया हमने, घन पढ़ लिया। मुख्य बात क्या थी इसमें? मुख्य बात थी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए और आयतन पता होना चाहिए। तीनों के ही सूत्र मैंने घन में भी बता दिए और घनाभ में भी बता दिए। अब चलते हैं हम बेलन पर, ठीक है।